ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह, राशि व नक्षत्र के वृक्षों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिन्हें लगाने से कई फायदे होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह कमजोर या बाधक है, तो उसे शांत करने के लिए पूजा पाठ की बात कही जाती है। इसके अलावा घर में उपाय के तौर पर विशेष वृक्ष या पौधे लगाने के लिए भी जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पेड़ लगाने से न केवल ग्रह दोष शांत होते हैं, बल्कि जैसे जैसे पौधा बढ़ता है, उस व्यक्ति को उतना ही अधिक उसका लाभ मिलता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं किस ग्रह के लिए कौन सा पौधा अपने घर में लगाना चाहिए। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं छतरपुर निवासी ज्योतिष आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी। पीपल का पेड़। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है या इसके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिल रहे हैं, तो आपको अपने घर में पीपल और आम का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे आपको सूर्य से जुड़े दोषों से मुक्ति मिल सकती है और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही बहुत से लोगों का यह भी मानना होता है कि पीपल के पेड़ पर भूतों का वास होता है और इसको घर पर नहीं लगाना चाहिए। तो आपको बता दें कि ये सब झूठी बातें हैं, क्योंकि गीता में खुद भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में पीपल हूं, नीम और बरगद का पेड़। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, उस इंसान को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसे मजबूत करने के लिए नीम और बरगद का पेड़ लगाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मानसिक रोगों से भी छुटकारा मिल सकता है और मन में शांति बनी रहती है। और साथ ही नीम का पेड़ अनेक प्रकार की बीमारियों को भी खत्म कर देता है। तो ऐसे में नीम का पेड़ लगाना बहुत ही खास और बरकत वाला माना जाता है। गुलमोहर का पेड़। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह जहां हमें हिम्मत और पराक्रम देता है, तो वहीं शादी के लिए भी कुंडली में इसकी स्थिति को देखा जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर है, तो उसे मजबूत करने के लिए गुलमोहर और गेहूं के पौधे लगाएं और उसकी पूजा करें। ऐसा करने से लाभ होगा। साथ ही गुलमोहर का पेड़ घर में शांति और सुरक्षा भी बनाए रखता है। इससे आपके घर में बरकत बढ़ने लगती है और आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि गुलमोहर का पौधा बहुत ही खास माना जाता है। अपामार्ग का पौधा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्धि का कारक बुध ग्रह होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है, तो उस व्यक्ति को अपने घर में अपामार्ग का पौधे लगाकर उसकी पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि ये पौधा बहुत ही चमत्कारी होता है और सातहारी बीमारी में भी ये पौधा बहुत ही काम आता, और इस पौधे से बहुत सी दवाइयां भी बनाई जाती हैं। तो आपको ये पौधा जरूर ही लगाना चाहिए। हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना है। इस दौरान भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, आपके पास आय के कोई साधन नहीं है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस महीने ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप धन की समस्या छुटकारा पा सकते हैं। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको हमेशा सुख समृद्धि मिलेगी और आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होगी। आइए जानते हैं छतरपुर निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से वैशाख माह का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना है, जिसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2024 से हो चुकी है और इसका समापन 23 मई 2024 को होगा। इस महीने पूजा पाठ के साथ दान पुण्य का भी महत्व बहुत होता है, क्योंकि दान पुण्य हमारी जिंदगी का वीके महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। साथ ही अगर आप इस महीने में दान पुण्य करते हैं तो आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं सभी खत्म हो जाती हैं और आपका घर परिवार भी संपन्न हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं आखिर वैशाख महीने में कौन से काम करने से या कौन से उपाय करने से आपकी पैसों की समस्याएं और घर की परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जरूरतमंद लोगों को दान जरूर करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पापों का नाश हो और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस महीने आपको अपने सामर्थ्य अनुसार लोगों को दान जरूर करना चाहिए। साथ जो भी गरीब आपसे दान लेगा, वो आपको आशीर्वाद के साथ साथ बरकत भी देगा।
2 अक्षय तृतीया पर करें खरीदारी। इस महीने अक्षय तृतीया का पर्व भी है और इसे लेकर कहा जाता है कि यह दिन दान के लिए शुभ होता है। इसके अलावा यह दिन खरीदारी के लिए भी अच्छा होता है। इस खास अवसर पर सोना या चांदी घर ला सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। 3 चप्पल, छाता और पानी का दान करें। मान्यता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। इस माह में तेज गर्मी होती है, इसलिए आप किसी गरीब को चप्पल, छाता और पानी का दान करें। पशु पक्षियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करें। इस उपाय से इंसान के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही इन चीजों का दान करने से आपके घर में बरकत और माता लक्ष्मी का आगमन भी होगा और माता रानी प्रसन्न भी होंगी। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, चाहे कोई भी महीना हो। भोलेनाथ को भला कैसे भूल सकते हैं? अगर हम वैशाख माह के सोमवार को भगवान शिव का विधिपूर्वक रुद्राभिषेक करें तो इससे हमको धन धान्य की प्राप्ति होती है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और आपको तो पता ही है कि भगवान शिव की पूजा करना कितना शक्तिशाली होता है और भोले बाबा जब देने पर आते हैं तो सबके घर भंडार भर देते हैं। धार्मिक मत है कि पूर्णिमा व्रत करने से घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। साथ ही जीवन में व्याप्त दुख और संताप दूर हो जाते हैं। अतः पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। अगर आप भी मई महीने में श्री सत्यनारायण व्रत पूजा करना चाहते हैं तो इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु के निमित्त श्री सत्यनारायण पूजा करें। हर माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा तिथि पड़ती है। पूर्णिमा तिथि पर साधक गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही पूर्णिमा व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मत है कि पूर्णिमा व्रत करने से घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। साथ ही जीवन में व्याप्त दुख और संताप दूर हो जाते हैं। अतः पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। अगर आप भी मई महीने में श्री सत्यनारायण पूजा करना चाहते हैं तो इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु के निमित्त श्री सत्यनारायण पूजा करें। आइए शुभ मुहूर्त एवं योग जानते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 22 मई को शाम 6:47 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 मई को शाम 7:27 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य होता है, अतः 23 मई को वैशाख पूर्णिमा है। इस दिन ही श्री सत्यनारायण व्रत पूजा कर सकते हैं। योग वैशाख पूर्णिमा पर शिव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 12:13 से हो रहा है। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग है। इस योग का निर्माण सुबह 09:15 से हो रहा है। सत्य को ही भगवान मानक सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ जो कोई भी सत्यनारायण कथा का पाठ करता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान हरि उनकी रक्षा करते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में इस कथा के महत्व को बताते हुए ये कहा गया है कि इस कथा को करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की कथा बताई गई है। सत्यनारायण व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दुख दरिद्र दूर होते हैं।